जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अभिमान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। समधी और समधन जी, कैसा सस्ता मद्दा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं। और साड़ियाँ तो ऐसी दी हैं कि जैसे सेल से ही उठा ली गई हो। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। शीला कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई सुहानी और पवन से कह रही थी, और रुचि आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम रख दे, और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी रुचि की शादी को बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था, और हर बार यही होता जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग बाण से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पवन जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शीला जी एकदम से कड़क कर बोली। पवन जी तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो बिहाई थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं कि जिसको हमारे घर के पर्जे भी ना खाए। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से बिहाई थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाहवाही करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था। और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा लेकर जाते हैं। शीला जी के चेहरे पर अभिमान छलकने लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देखकर दीजिएगा। रुचि पर्दे की ओट में ही खड़ी खड़ी अभी भी सब सुन रही थी। वो क्या कर सकती थी जब तब सास उसको कंगालों की बेटी की उपाधि से नवाज देती थी। बस पति मानव का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधन जी, रुचि है कहाँ? उसको तो बुला दीजिए, हम लोग उससे मिल लें। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बिटिया, बहू तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। रुचि तो उनके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर रुचि सुहानी जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय बना लाओ। बस इतनी ही देर शीला जी रुचि को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। रुचि अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। पवन जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शीला जी से अच्छी शादी करने का वायदा किया था, और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की भी थी। लेकिन शीला बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती, और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए 2 घंटे के लिए ही मायके भेजा था, और बस अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग आ जाते। लेकिन यहाँ कर व्यंग बाणों से सामना होता। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिनों के उपरांत पवन जी ने शीला जी से फोन करके कहा कि वो रुचि को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, रुचि चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। शीला जी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी रुचि शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुकाए जाकर। मानव रुचि का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। शीला जी तमक्कर बोली, मम्मी गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती हैं, फिर रुचि क्यों नहीं जा सकती? मानव की जिद देखकर शीला जी रुचि को भेजने को किसी तरह तैयार हो गई, और उसके मम्मी पापा उसको बुलाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बताए देती हूँ मैं अभी से। शीला चिंचिनाते हुए बोली, समधन जी एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं तो जरा उनसे भी मालूम कर लें, तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूँगा। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से बताऊँ कि आपको खुद सब कुछ मालूम है। जैसे ही इस बार शीला जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत पवन जी बोले। अब तो शीला जी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की थी,
क्योंकि लड़के वालों को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी और शीला जी ने इस बात का फायदा उठाया और 5 कपड़ों में अपनी बेटी बिहा दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था और जब कभी शीला जी उसकी ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती हैं। अब तो शीला जी घबरा गई क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पवन जी और सुहानी जी उसकी बेटी की ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। पवन जी इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले और आप समझ तो गए ही होंगे कि उस दिन के बाद से क्या हुआ। शीला जी के तर्कस से व्यंग बाण हमेशा हमेशा के लिए निकलते समाप्त ही हो गए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।